सबसे कम उम्र के एचसीएच अधिकारी बने हिसार से, उनके समेत 3 तहसीलदार बने। सुना है कि आपका बच्चा गौरव है वो एचसीएच अधिकारी बन चुके हैं, और आपको इसके बारे में कब पता चला और कितनी खुशी हुई, क्या कहना है आपका? हमारे को तो जी 25 लोगों को पता चला था जी, और लड़का एचसीएच क्वालिफाई कर गया जी, हमें तो बहुत खुशी हुई। कितने बच्चे आपके और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? 3 बच्चे हैं जी, बड़े वाला का एमएससी करके वो कर रहे हैं जी, तैयारी करे कंपटीशन कर, और बीच वाला एमपीएस की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले और क्या नाम है, ताकि जो ये वीडियो देख रहे हैं चैनल के द्वारा उनको खुशी हो और वो बच्चे भी आपको बधाई दे सके। हम 7 रोड खुद के रहने वाले हैं जी, और भी और क्या आपका क्या कहना है जी इस खुशी में? हमारे को तो प्रशंसा हुई जी, ये हमारे मित्र हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम एक साथ सर्विस करते थे पोस्ट अच्छा ऑफिस अच्छा में। अच्छा। सर आप बताइए, गौरव जॉब लगे है, आपको खुशी है, आपके परिवार को खुशी है, क्या कहना है आपका? कैसी तैयारी थी? क्या बचपन से ये इंटेलिजेंट थे? कि हमारा पूरा का पूरा परिवार आज खुशी से झूम रहा है कि हमारे परिवार में हमारे से छोटा एक बहुत बड़ा अधिकारी बना है। और सबसे बड़ी बात तो अधिकारी लगने के पीछे बच्चे की लगन होती है पढ़ाई के प्रति, जो इसके अंदर स्टार्टिंग से ही थी। गौरव ने स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी पढ़ाई की कि ये लगभग हर क्लास में फर्स्ट आया है। ये इसकी मेहनत और इसके लगन का परिणाम है। और इसका जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करने का जो इसका टारगेट था वो हमेशा से ही आज भी है। ये सिविल की तैयारी भी लगातार कर रहा है, और यही उसका रहेगा कि भाई ये आईएएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करे। तो आपका क्या रिलेशन है, क्या लगते हैं आप उनके? मेरी बुआ का लड़का है। बुआ जी का लड़का, यानी ब्रदर हो गया आप? हाँ, मेरा छोटा। हाँ पवन भाई साहब, आपको कितनी खुशी है बहुत ज़्यादा खुशी एचसीएच है लगने के ऊपर, और आपके क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को भी, जैसे गौरव तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, और उसने एचसीएस क्वालिफाई किया हरियाणा में और ज़िले में, और शेड्यूल कास्ट से मतलब एक बच्चा ही निकला। और इससे समाज को भी प्रेरणा मिलेगी, अदर समाज को भी प्रेरणा मिलेगी, और बच्चों को ये लगेगा गौरव से उन्होंने सीखना चाहिए, कोई गाइडलाइंस लेनी है, कुछ पता करना है, नोट्स वगैरह की कैसे तैयारी की, क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, कैसे तैयारियाँ करनी है, कौन सा एग्ज़ाम किस टाइम देना होता है, मेंटली प्रिपेयर कैसे होना है, और रिटन कैसे क्लियर करना है, सभी बातें उसमें एलिजिबल है। और वो हम एचसीएस के अलावा भी सभी समाज से और पूरे परिवार से और बाबा साहब की और पूरे भगवान की कृपा से चाहेंगे आईएएस भी क्वालिफाई करें, और हमारा नहीं, हरियाणा का नहीं, स्टेट का नहीं, प्रदेश का नाम रोशन करें। इनके परिवार के सदस्य और इनसे ही मिलाते हैं। हाँ सर, गौरव के बारे में आपका क्या कहना है और कितनी खुशी है, आप बताइए सर। बहुत ज़्यादा खुशी है सर। अच्छा पढ़ा, बचपन से ही होनहार था ये, स्कूल में सभी टीचर्स का चहेता रहा है ये, और अपने दादा का भी चहेता रहा है। इसके दादाजी डॉक्टर साहब थे, और माँ बाप की मेहनत, गुरुओं की मेहनत, इसके दादा दादी की मेहनत, बड़े भाइयों ने इसके बहुत ज़्यादा इसका सहयोग किया है, और इसका सबसे ज़्यादा तो इसकी खुद की मेहनत काम आई। और क्या कहना चाहेंगे आप? और आगे और बढ़े, यूपीएससी की तैयारी है इसकी, उसकी ओर लगा हुआ है सर। ये परिवार के सभी सदस्य हैं, और अब उनके गौरव के भाई साहब से मिलवाते हैं आपको, उनका क्या कहना है। थोड़ी देर में आपको गौरव से भी मिलवाते हैं। हाँ जी, क्या कहना है आपका, बताइए। खुशी तो बहुत है, इसने बहुत मेहनत से, लगन से, इसकी बहुत डेडिकेशन थी। कई बार तो हम भी ऐसे कहते कि होएगा या नहीं होएगा, तू ये कुछ और ट्राई कर ले, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स है। इसको क्लियर करना तो हर एक बच्चे का सपना होता है कि अब यूपीएससी क्लियर करे या स्टेट पीसीएस में अधिकारी लगे। ये तो हमें तो मतलब इस पे डाउट होने लग गया था कि कर भी पाएगा, कि इतना हाई लेवल का टफेस्ट एग्ज़ाम है, हम एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है, इतना बड़ा एग्ज़ाम ये क्लियर कर भी पाएगा। बट इसके अपने ऊपर पूरा विश्वास था। 1 मिनट के लिए भी ये मतलब अपनी डेडिकेशन से हटा नहीं कि इसको करना ही है, तो मेरे को करना ही है। उतना टाइम पढ़ना है इसको, अगर 10 घंटे पढ़ना है तो इसको पढ़ना ही है, चाहे इसको खाना मिले ना मिले, इसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। इसको अपने टारगेट पे पूरा ध्यान था, और इसने अपना
टारगेट कंप्लीट करके दिखा दिया। आप 3 भाई हो और गौरव सबसे छोटा है, हाँ। आप सबसे बड़े हो, तो आपने इसको कितना सहयोग दिया, कितना आशीर्वाद दिया, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही सहयोग था कि अगर ये पढ़ेगा। मेरे पापा का ही बहुत मतलब हर जगह पे मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट था, मेरे फादर का था हमेशा से कि पढ़ाई के लिए तो मतलब पैसे, और हमारा तो एग्ज़ाम वगैरह के जो भी हम अपनी ओर से कर सकते हैं हमने पूरा एफर्ट लगाया। और इस मेन तो इसी का था, क्योंकि आप किसी को मतलब खुद के एफर्ट से नहीं लगा सकते, वो बच्चा खुद ही के एफर्ट से ही लगेगा। इसलिए इसका ही मेन क्रेडिट तो इसका है और मेरे फादर का है। आप देख रहे हैं BL न्यूज़। अब हम गौरव से मिलवाते हैं जिसने 7 रोड हिसार नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, और वो माँ बाप धन्य है जिस घर में इन्होंने जन्म लिया है। अब हम मिलवाते हैं गौरव को, जो कहाँ से तैयारी की, कैसे की, कहाँ इन्होंने पढ़ाई की है। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताइए आप लोगों को, जैसे कि आज ज्वाइनिंग सिलेक्शन हुआ आपका HCH में, तो आपको बधाई दे रहे हैं पूरा हरियाणा, हिसार और पूरा 7 रोड। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ पढ़ते थे, आपका बचपन कहाँ बीतता था, क्या कहना आपका? जो HPSC एग्ज़ाम HCS का कंडक्ट कराती है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसका CSET होता है, फिर रिटन एग्ज़ाम्स होता है। वो भी काफ़ी मतलब बिल्कुल सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टी से वो पूरे करना ही कई बार बच्चों के लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर रोज़ क्वेश्चन लिखे मैंने, चेक करवाए जो भी इंस्टीट्यूट थे उनसे, और लेकिन करंट अफेयर्स के लिए भी हर रोज़ न्यूज़पेपर बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ता है। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल, रशिया, यूक्रेन, इसराइल, पैलेस्टीन, जहाँ पे भी अज़रबैजान, जहाँ पे भी कुछ भी हो रहा है, हर कुछ का हमें हिसाब किताब रखना होता है, क्योंकि ये सिविल सेवा में यही हमें आगे जाके समाज की सेवा ही करनी है, तो उनके लिए ही हमें जागरूक होना पड़ता है। गौरव, आपने बचपन की पढ़ाई कहाँ पे की है, ग्रेजुएशन कहाँ पे की है, थोड़ा बता देना, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, वो भी आपके भाई बहन हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरी प्रारंभिक परीक्षा यहाँ न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल हिसार से हुई है, और फिर मैंने ग्रेजुएशन में भी वहीं से डिस्ट्रिक्ट कॉलेज गवर्नमेंट को PG कॉलेज से बैचलर ऑफ BA प्रोग्राम करें। और जैसे तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए आप क्या सजेशन दे पाएंगे? आपके जो और के नियर डियर के स्टूडेंट है या और कर रहे हैं, आप उनको क्या करना चाहेंगे? और ये भी हमने सुना है कि आप हरियाणा में HCH क्लियर करने वाले सबसे छोटी एज के हैं, इसके बारे में क्या कहना आपका? जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो यही संदेश दूंगा कि पहले हमेशा मोटिवेटेड रहें, कि किसी के बाहर से कहने से ना करें, अपने अंदर लगन हो तभी ये हो सकता है। क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है कि एक दिन में एग्ज़ाम हो जाता है, पूरा 1 साल तो एग्ज़ाम में ही निकल जाता है, और 2-3 साल पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो हर रोज़ वही रूटीन काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन हमें मोटिवेटेड रहना कि करना है तो बस उसी काम में हमेशा ध्यान बनाए रखें, और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि इंटरनेट या यूट्यूब से कम डिस्ट्रैक्शन हो, बस अपनी किताबों से थोड़ा सा लगाव रखें। देश हरियाणा में जैसे कि देखा जा रहा है कि नशे की अभी आ रही है, काफ़ी वारदातें बढ़ रही है, तो मेरा यही रहेगा कि लोगों को प्रेरणा दी जाए कि उस तरफ ना जाए, बल्कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा, एजुकेशन प्लस हेल्थ, जैसे कि फिट इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी का वो भी है मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, तो उसमें अपना योगदान दे और फिटनेस प्लस एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आपका क्या लक्ष्य रहेगा? मेरा तो सर्विस में आने के बाद लक्ष्य ये रहेगा कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए। पब्लिक जो हम पढ़ते हैं स्पिरिट ऑफ पब्लिक डिलीवरी, जैसा कि एथिक्स में भी हम पढ़ते हैं, तो वही किया जाए। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल ऑडिट्स, ये सारी मुआयने जो हमारी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी चेक होते हैं, तो उन्हीं पे खरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा।